हेलो गाइस, सी लैंग्वेज के सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी प्रकार के होते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी प्रकार के होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली हमारे दो तरह के होते हैं, सबसे फर्स्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज और सेकेंड होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज और सेकेंड होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो 0 या 1 के फॉर्म में होते हैं और हमारा जो कंप्यूटर होता है वो जनरली बाइनरी डिजिट 0 या 1 को समझता है, या हम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो भी बाइनरी कोड में ही होते हैं, यानी 0 या 1 के फॉर्म में ही होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मशीन लेवल लैंग्वेज को आसानी से नहीं समझ पाते, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज हार्ड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो जनरली 0 या 1 के फॉर्म में होगा। इसलिए प्रोग्रामर्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत कठिन होता है और इसमें एरर को भी ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोग्राम हमारा 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है और ना इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर पाते हैं, मेंटेन करना भी बहुत कठिन होता है। मशीन लेवल लैंग्वेज को ही मॉडिफाई करके असेंबली लैंग्वेज बनाया गया। असेंबली लैंग्वेज को छोटे छोटे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यूज करके बनाया गया ताकि ह्यूमन बींग्स इजीली से इसे समझ सकें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर हमें 2 नंबर का ऐड कराना होता था असेंबली लैंग्वेज में हम ऐड का यूज कर सकते हैं, यानी ADD का हम यूज करते थे। उसी तरह से अगर हमें 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन कराना होता था, अगर हमें सब्ट्रैक्शन कराना तो हम असेंबली लैंग्वेज में हम SUB सब का हम यूज करते थे। अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्ट नाम का कोड को हम यूज कर सकते थे। अगर या फिर डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में लाने के लिए हम मूव यूज करते थे। ये सब छोटे छोटे कोड को असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड कहते थे और इन निमोनिक्स कोड से बनी लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स को समझ में आसानी से आता था, क्योंकि इसमें इंग्लिश वर्ड का हम यूज करते थे। जैसे कि अगर हमें ऐड करना होता था तो हम ADD लिख देते थे, तो इसे पता चल जाता था ह्यूमन बींग्स को कि ADD का मतलब है कि यहाँ पर एडिशन किया गया है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो निमोनिक्स के फॉर्म में होती है। जैसे कि हम 2 नंबर का ऐड कराते हैं, जैसे मान लो सपोज कर लो कि अगर हमने A = 3 ले लिया और B = हमने 4 ले लिया, हमने यहाँ एक C माना है जिसमें हम A + B करा रहे हैं, यानी दोनों का जो सम होगा वो C में जाकर स्टोर होगा। अगर हम असेंबली की बात करते हैं तो सबसे पहले मूव करेगा। यहाँ पर क्या होगा कि MOV, ये जो A नाम का हमने A = 3 लिया था, ये सबसे पहले A जो है ये R1 रजिस्टर में मूव करेगा अंदर, यानी A का जो वैल्यू होगा वो R1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसी तरह से जो B का जो वैल्यू होगा वो हमारा R2 के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी R2 रजिस्टर के अंदर उसकी वैल्यू क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। अब ये दोनों का हमें ऐड कराना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो निमोनिक्स जो यूज किया है यहाँ पर ADD ऐड लिखा है। किसका ऐड कराना है? तो इस R1 एंड R2 का, जो रजिस्टर में जो हमारा जो वैल्यू जो स्टोर हुआ है, A का जो हमारा जो वैल्यू है R1 में स्टोर है, B का जो वैल्यू है R2 में स्टोर है।
तो इस R1 एंड R2 का हमें ऐड कराना है। इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, तो R2 रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा, यानी R1 प्लस R2। यानी अभी जो R2 का जो वैल्यू है वो अब C में मूव कर जाएगा। यानी हम 2 नंबर का जब एडिशन कराते थे तो असेंबली लैंग्वेज में हमें इस तरह से लिखना पड़ता था, जो कि मशीन लैंग्वेज से तो थोड़ा सा इजी ही है, जो ह्यूमन बींग्स इसे समझ सकता है कि ए मूव का मतलब है कि हमारा जो ए की जो वैल्यू है वो R1 रजिस्टर के अंदर मूव कर रहा है, ये पता चल जाता था। लेकिन यही अगर 0-1 के फॉर्म में होता था तो हमें ये पता ही नहीं चलता था बिल्कुल भी। तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज ह्यूमन बींग्स इसे आसानी से थोड़ा समझ लेता है। असेंबली लैंग्वेज में जो हम एडिशन का है जो प्रोग्राम जो लिखे 2 नंबर का, इन सबको अब हम ट्रांसलेटर के द्वारा 0-1 के फॉर्म में हम कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो जनरली इजीली वो 0-1 को समझता है। लेकिन जो हमने जो प्रोग्राम जो लिखा है ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, यानी अब इन प्रोग्राम को हम ट्रांसलेटर के थ्रू 0-1 में हम कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसलेटर क्या होता है गाइस, ये आपको हम अगले लेक्चर में एक कंप्लीट वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज हम किसे कहते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें लिखे प्रोग्राम को ह्यूमन बींग्स इजीली से समझ सकता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, पर कंप्यूटर नहीं समझ पाता, क्योंकि कंप्यूटर केवल 0-1 लैंग्वेज को ही समझ पाता है। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज कैन नॉट अंडरस्टैंड। कंप्यूटर जो होता है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, क्योंकि कंप्यूटर जनरली 0 एंड 1 को समझ पाता है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बना होता है, जिसे प्रोग्रामर आसानी से समझ जाता है, पर कंप्यूटर आसानी से नहीं समझ पाता। गाइस यहाँ पर सपोज कर लो कि यहाँ पर जो हमने जो एक प्रोग्राम लिखा है ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज हमने लिखा है, क्योंकि इसमें जनरली हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हमने यूज़ किया है। तो इस प्रोग्राम में हमने लिखा है कि प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, यानी हेलो वर्ल्ड को हमें प्रिंट कराना है। तो अब सीधी सी अब जनरली बात है कि कंप्यूटर जो होता है वो जनरली 0 या 1 को समझता है, तो वो हेलो वर्ल्ड को कैसे प्रिंट करवाएगा। तो ये जो हमने जो हेलो वर्ल्ड जो हमने जो यहाँ से जो निर्देश दे दिया कंप्यूटर को कि हेलो वर्ल्ड, तो ये बीच में जो एक ट्रांसलेटर का एक काम आता है, जो ट्रांसलेटर क्या करेगा कि इस हेलो वर्ल्ड को सीधे 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और फिर हमें आउटपुट स्क्रीन पर लैपटॉप पर जो है डेस्कटॉप हमें सीधे में हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। यानी जो हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज जो हम जो प्रोग्राम को जो लिखते हैं उसे हम कन्वर्ट करते हैं 0 या 1 के फॉर्म में, यानी उसे हम ट्रांसलेटर के थ्रू हम उसे कन्वर्ट करते हैं 0 या 1 के फॉर्म में। नेक्स्ट जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है क्योंकि इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज होता है, जो कि ह्यूमन बींग्स इजीली से अंडरस्टैंड कर सकता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज जो होता है हमारा वो हमारा मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होता है, क्योंकि इसमें जो हम प्रोग्राम जो लिखते हैं वो जनरली 0-1 के फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए मशीन इजीली से इसे समझ जाता है या इजीली से समझ सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, यानी प्रोग्रामर इसे आसानी से समझ जाता है, क्योंकि ये इसमें जनरली इंग्लिश वर्ड का हम यूज करते हैं। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो हार्ड टू अंडरस्टैंड होता है, यानी प्रोग्रामर जो होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम जो होता है 0 एंड 1 के फॉर्म में लिखा होता है, यानी प्रोग्रामर को थोड़ा सा समझने में इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है प्रोग्राम इसमें। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है हमारा पोर्टेबल होता है, यानी अगर हमने अपने कंप्यूटर में अगर कोई भी अगर प्रोग्राम अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को हम किसी दूसरे कंप्यूटर या तीसरे कंप्यूटर में भी उसे हम आसानी से रन करा सकते हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। अगर हमने अपना प्रोग्राम अगर 0 एंड 1 के फॉर्म में अगर अपने कंप्यूटर में लिखा है तो वो सिर्फ उसी कंप्यूटर में उसे हम रन करा सकते हैं, ना कि हम किसी दूसरे कंप्यूटर में भी उस प्रोग्राम को हम रन करा सकते हैं। इसलिए अगर हम प्रोग्राम अगर लो लेवल लैंग्वेज में अगर हम लिखते हैं 0 एंड 1 के फॉर्म में तो वो हमारा नॉन पोर्टेबल होता है, इसलिए लो लेवल लैंग्वेज होता है वो हमारा नॉन पोर्टेबल होते हैं। चौथा जो पॉइंट है इजी टू मॉडिफाई।
क्योंकि हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है वो प्रोग्रामर आसानी से इसे समझ जाता है, तो इसलिए उसमें हम आसानी से उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं 0 एंड 1 के फॉर्म में, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसमें मॉडिफाई करना। उसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारा होता है वो ईजी टू डिबग होता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसमें हम एरर को आसानी से हम ढूंढ लेते हैं, जबकि जो हमारा लो लेवल जो लैंग्वेज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टू डिबग होता है। इसमें हमें एरर को हम आसानी से नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि ये 0 क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम ही लिखा जाता है वो 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है, तो उसमें हम एरर को आसानी से हम नहीं ढूंढ पाते। ये रन एनी प्लेटफॉर्म, अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज अगर हमने प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में लिखे तो उसे हम किसी दूसरे कंप्यूटर में भी हम रन करा सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में हम जनरली हम ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, क्योंकि जो हम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम लिखते हैं उसे हम कन्वर्ट करते हैं 0 एंड 1 के फॉर्म में, तो जो कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो ट्रांसलेटर करता है, तो इसलिए इसमें हम ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। लेकिन जबकि जो हमारा जो लो लेवल लैंग्वेज होता है उसमें प्रोग्राम जनरली हम 0 एंड 1 के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसमें हम ट्रांसलेटर का यूज नहीं करते। यानी अगर हम मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो अगर हम प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तो फिर वहाँ पर हमें ट्रांसलेटर का उपयोग करते हैं उस प्रोग्राम को 0 एंड 1 के फॉर्म में करने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज का जो एग्जांपल है हमारा सी है, C++, जावा है। उसी तरह से लो लेवल लैंग्वेज का जो हमारा जो एग्जांपल है वो है मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। सो हम आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी हम आप लोगों को बताया हूँ वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।